नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत विषय के अंतर्गत कुमार संभव पंचम सर्ग पुस्तक निर्धारित है। इसके प्रारंभिक 5 श्लोक हम पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम 6वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। इस सर्ग में हमने ये पढ़ा कि जो पार्वती है वो शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है और उसके लिए वो घोर तपस्या करना चाहती है। इससे हमने पहले पढ़ा था कि जब पार्वती ने देखा कि जो कामदेव है वो शिव के द्वारा भस्म कर दिया है, तो वो उससे आहत हुई कि जो शिव है उसको मैं बाहरी सुंदरता से प्राप्त नहीं कर सकती, इसके लिए मन की सुंदरता, मन का तप आवश्यक है। इसलिए उन्होंने इसके लिए तपस्या का जो मार्ग है वो चयन किया। वो कहती हैं, कदाचित कभी आसन्न सखी मुखेन समीपवर्ती सखी के मुख से सा उन पार्वती ने मनोरथज्ञ मन की इच्छा को जानने वाले पितरम पिता को मनस्विनी स्वाभिमानी अयाचत मांगा अरण्य निवासम वन में रहना आत्मनः अपना फलोदयंताय फल प्राप्ति पर्यंत तपः समाधये तपस्या रूपी समाधि के लिए। तो सा उन पार्वती ने मनोरथज्ञम पत्रम कदाचित कभी किसी समय मनस्विनी स्वाभिमानी सा मनोरथज्ञम पितरम उन पार्वती ने मन की इच्छा को जानने वाले पिता से आसन्न सखी मुखेन अपनी समीपवर्ती सखी के मुख के द्वारा फलोदय अंताय फल प्राप्ति पर्यंत तपः समाधि तपस्या करने के लिए आत्मनः स्वयं का अरण्य निवासम अयाचित वन में रहना मांगा। तात्पर्य यह है कि अपने पिता से वह सीधे तो नहीं कह पाई, अपनी सखी के द्वारा उन्होंने शिष्टाचार का अनुसरण करते हुए अपनी सखी के द्वारा अपने पिता तक अपनी बात पहुंचाई, और जब तक मुझे फल प्राप्त ना हो जाए, मेरा कार्य सिद्ध ना हो जाए, तब तक तपस्या करने के लिए मुझे वन में जाने की अनुमति दो। इस प्रकार की अनुमति उन्होंने अपने पिता से मांगी। एक बार पुनः कभी स्वाभिमानी उन पार्वती ने मनोरथज्ञम पितरम मन की इच्छा जानने वाले पिता से आसन्न सखी मुखेन अपनी सखी समीपवर्ती सखी के मुख से फलोदय अंताय फल प्राप्ति पर्यंत तपः समाधये तपस्या रूपी समाधि के लिए आत्मनः अरण्य निवासम अयाचत स्वयं के वन में रहने को मांगा। यहाँ पर अयाचत, यहाँ पे याच धातु के प्रयोग में द्विकर्मक का प्रयोग किया गया है। फलोदय प्लस अंताय, फल प्लस उदय, यहाँ गुण संधि है, उदय प्लस अंताय यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक है, अत अनुरूप अविनिवेश दोषिना कृताभ्यनुज्ञा गुरुणा गरीयसा प्रजासु पश्चात प्रतितम तदाख्या जगाम गौरी शिखरम शिखंडीमत। अत उसके बाद अनुरूप अविनिवेश दोषिना उचित आग्रह से संतुष्ट कृताभ्यनुज्ञा अनुमति प्राप्त कर गुरुणा गुरु के द्वारा पिता के द्वारा गरीयसा पूजनीय पिता के द्वारा प्रजासु प्रजाओं में पश्चात बाद में प्रतितम प्रसिद्ध तद आख्या उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध जगाम गई गौरी शिखरम गौरी शिखर को शिखंडीमत मयूरों के झुंडों से आच्छादित। देखिए, अथ गौरी, उसके बाद गौरी पार्वती कृता अनुरूप अविनिवेश दोषिना गरीयसा गुरुना उचित आग्रह से संतुष्ट पूजनीय पिता के द्वारा कृताभ्यनुज्ञा सती अनुमति प्राप्त करके पश्चात बाद में प्रजासु तद आख्या प्रतिथम प्रजाओं में जो उन्हीं के नाम से गौरी के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ था उसी शिखंडीमत शिखरम मयूरों से आच्छादित मयूरों के झुंडों से युक्त उसी शिखर को उस हिमालय के शिखर पर गई। तात्पर्य है नहीं, गौरी शिखर पर ही वो तपस्या करने के लिए पार्वती गई थी, जो शिखर बाद में गौरी के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ था। एक बार पुनः, अत उसके बाद गौरी पार्वती अनुरूप अविनिवेश दोषिना उचित आग्रह से संतुष्ट गरीयसा गुरुणा पूजनीय पिता के द्वारा कृताभ्यनुज्ञा सती अनुमति प्राप्त करके बाद में प्रजासु तदाख्या प्रतितम प्रजाओं में उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध
मयूरों के झुंडों से आच्छादित उस गौरी शिखर पर्वत पर गईं। कृत प्लस अभ्यनुज्ञा दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया। अत अनुरूप अभिनिवेश, यहाँ भी दीर्घ संधि का ही प्रयोग हुआ है। अगला श्लोक है हमारा विमुच्य सहारम आहार निश्चया विलोल यष्टि प्रविलुप्त चंदनम भवंत बाल अरुण बभ्रु बलकलां पयोदरो सेद विशीर्ण सहती। अब यहाँ पे कवि यह कहना चाहता है कि जो पार्वती है उन्होंने अपना जो वेश है वो उसी के अनुसार तपस्या करने के लिए तपस्योचित वस्त्र को धारण किया है। विमुच्य छोड़ करके सा उन पार्वती ने हारम हार को, आहार निश्चय दृढ़ निश्चय वाली, विलोल यष्टि प्रविलुप्त चंदनम जिसकी चंचल लड़ियाँ चंदन को पोंछ देती थीं, ऐसे हार को छोड़ करके पवंद बांध लिया। बाल अरुण बभ्रु सूरज के लाल प्रातःकालीन अरुण के समान लाल वलकलम वलकल वस्त्रों को, पयोधरोत से स्तनों की ऊंचाई के कारण विशिष्ट सहन थी जो थोड़े थोड़े फटे हुए थे। आहार निश्चय दृढ़ निश्चय वाली सा उन पार्वती ने विलोल यष्टि प्रविलुप्त चंदनम हारम विमुच्य जिसकी चंचल लड़ियाँ चंदन को पहुँच रही थी, ऐसे हारों को छोड़ करके बाल अरुण बभ्रु प्रातःकालीन अरुण के समान लाल, पयोधर उस्सेद विशीर्ण सहंती स्तन की ऊंचाई के कारण कुछ विदीर्ण से वलकलम बदवंतम वलकल वस्त्रों को धारण कर लिया। तात्पर्य यह है कि अब उन्होंने तपस्योचित वस्त्रों को आभूषणों को धारण कर लिया। वि उपसर्ग मुच धातु से ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। पयोधर उस्सेद यहाँ गुण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक है हमारा यथा प्रसिद्धैर मधुरम शिरोरुहै जटाभि रपि एवं अभूत तद आननम न षड्पद श्रेणीभिरेव पंकजम सचैवाल संगम अपि प्रकाशते। यथा जैसे प्रसिद्धै प्रसिद्ध सुसज्जित मधुरम सुंदर शिरोरुहै केशों से, जटाभि अपि जटाओं से भी, एवं उसी प्रकार ही अभूत हुआ तद आननम उनका मुख, जिस प्रकार सुसज्जित केशों से वो सुशोभित लगती थी सुंदर लगती थी, उसी प्रकार जटाओं से भी उनका मुख उसी प्रकार सुंदर लग रहा था। न षट्पद श्रेणीभिरे पंकजम कमल न केवल भौरों की पंक्ति के द्वारा ही, सचैवाल संगम अपि काई से युक्त होने पर भी प्रकाशित सुशोभित होता है। जिस प्रकार कमल भौरों की पंक्ति से ही सुशोभित नहीं होता अपितु के उस काई जिस काई में वो रहता है उस काई के चारों ओर होने पर भी सुंदर लगता है, उसी प्रकार पार्वती ने अपने सुसज्जित केशों को त्याग दिया और जटाओं को धारण कर लिया, फिर भी उनका मुख उसी प्रकार सुंदर लग रहा था। एक बार पुनः हम देखते हैं। तद आननम उन पार्वती का मुख प्रसिद्ध शिरोरुहै सुसज्जित अलंकृत केशों से, यथा मधुरम अभूत जैसे सुंदर होता था, जटाभिरपि जटाओं से भी, एवं मधुरम अभूत उसी प्रकार सुंदर हुआ। पंकजम षट्पद श्रेणीभिरेव कमल जो है वो भौरों की पंक्ति से ही नहीं किंतु काई के साथ भी सदापि प्रकाश थे उसी प्रकार सुंदर लगता है। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति की सुंदरता उसके अंदर होती है और अगर वो सुंदर होता है तो वो कैसे भी यह अलंकृत रहे या आभूषणों से रहित रहे, वो सुंदरता उसकी स्वतः ही बनी हुई रहती है। ऐसे ही जो पार्वती जो पहले अलंकृत केशों से सुंदर लगती थी वो आज जटाओं से भी सुंदर लग रही है। उपमा अलंकार है यहाँ। अपि प्लस एवं यहाँ यण संधि का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रतिक्षणम सा कृत रोम विक्रियां वृताय मौंजीम त्रिगुणां भवार्याम अकारी तत्पूर्व निवद्रया तया सरागम अस्या रसनागुण आस्पदम। प्रतिक्षणम प्रत्येक क्षण सा उन पार्वती ने कृत रोम विक्रियां रोमांच पैदा करने वाली वृताय व्रत के लिए मौंजीम मूंज की त्रिगुणाम तीन बार बटी हुई बवार धारण किया याम जिसको अकारी कर दिया तत् उसने पूर्व निवेद्या उसके पहले बंधे हुए तया उसके द्वारा सरागम लाल अस्या उन पार्वती के रसना गुण आस्पदम करदनी पहनने के स्थान को।
अर्थात जहाँ कमर में वो करदनी पहनती थी, अब वहाँ पर उन्होंने मूंज की मेखला को 3 भागों में जो बटी हुई मूंज की रस्सी है उसको लपेट लिया है, और वो रस्सी जो है वो रोमांच पैदा करती रहती है, मतलब वो चुभती रहती है। जो मूंज की रस्सी होती है, नारियल की रस्सी होती है, वो क्या चुभती रहती है। ऐसे ही वो जो मूंज की रस्सी जो चुभने वाली है उसको उन्होंने अपनी कमर पर धारण कर लिया। एक बार पुनः सा प्रतिक्षणम कृत रोम विक्रियम, उन पार्वती ने प्रत्येक क्षण रोमांच पैदा करने वाली त्रिगुणाम याम, 3 भागों में बटी हुई, 3 लड़ों में बटी हुई याम मौंजिम, जिस मूंज की मेखला को वृताय पवार तपस्या रूपी व्रत करने के लिए धारण किया, तत्पूर्व निबध्या, उनके पूर्व भाग में जहाँ बांधी गई, तत्पूर्व निबध्या तया, कि उस पूर्व भाग में जहाँ पे करदनी बांधी जाती थी उस मूंज की मेखला के द्वारा अस्याह रसना गुण आस्पदम, उनके करदनी पहनने के स्थान को सरागम आकारी लाल कर दिया गया। यानी वो जो पार्वती है वो अत्यधिक कोमल है, उस मूंज की मेखला से उनकी जो करदनी पहनने का जो स्थान है वो लाल हो गया। रसना गुण प्लस आस्पदम दीर्घ संधि का प्रयोग है यहाँ। अनुप्रास की छटा को हम यहाँ पे देख सकते हैं। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।